अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है ना। स्टेट ऑफ वर्ड, डाउनलोड उस उसको ही बना दे फिर क्या करें। मैं अपना सेटअप उधर कर लेता हूँ। सबसे तो पहले ये जो है डाउनलोड में है वर्डप्रेस, इसे क्या किया मैंने, कॉपी किया और कहाँ पे ले जाना है, जैम्प के अंदर। ठीक, जैम्प के अंदर गया, इसके अंदर कहाँ, एस टी डॉक कहाँ है, एस टी डॉक, इसके अंदर पेस्ट। मैं तभी कह रहा था कि आप जो है मॉर्निंग में किसी टाइम अपना बैच रख लो, इस टाइम पे मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा अलग अलग चीजों में। अब क्या करना है, इसको राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल और ओके। ठीक है, वर्डप्रेस स्टार्ट कर दो। हम लोग का भी कर दीजिए। क्यों, क्यों, क्या आप लोगों का क्यों, यूं यूं ही नहीं होगी ना सारी चीजें। हो गया एक्सट्रैक्ट। अब देखो एक्सट्रैक्ट हो गया, किस नाम से था हमारे पास ये, 6.4.2, 6.4.21। अब देखो यहाँ पे हमें ना वर्डप्रेस का फोल्डर मिल रहा है, इसे क्या करना है, इसे कॉपी करके और किसी नाम के साथ सेव कर लो। किसी नाम, एक नाम का फोल्डर बनाओ, जैसे मैंने क्या रखा, अमान, AMMAN, अमान। इंटर, पेस्ट। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको वर्डप्रेस को दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसी का नाम चेंज करते हो तो उसमें क्या होता है कि वापस या तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, या फिर उस वर्डप्रेस जो डाउनलोड कर रखा है उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब जैसे अमान यहाँ पे लिखा, अब हमें चलाना किस तरीके से, ओपन कैसे करना है, लोकल होस्ट AMMAN, अमान, फोल्डर का नाम अमान, अमान ही तो करा था, फोल्डर का नाम यही था, उसके अंदर का जो होता, हाँ अंदर का अमान डाला था, शुरुआत में डाला था, उसके अंदर वर्डप्रेस होगा, नहीं अमान है ये, देखो आगे ये है ना, देखो अमान डाला था ना, ये रहा, है ना अमान, कहाँ गया, ये रहा अमान, ओपन किया, फोल्डर है। इस तरीके से वो खुल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करवा रहा है, लैंग्वेज सेलेक्ट करवा रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे हम इंग्लिश पे ही। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए हमें, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट टेबल प्रीफिक्स, ये बताऊंगा क्या होता है। जैसे लेट्स गो पे मैंने क्लिक किया, डेटाबेस नेम, ये क्या होता है, ये हमें डेटाबेस के अंदर मिलता है, तो आपको पता ही, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मिलेगा कहाँ पे, ये किस जगह पे हमें मिलता है, ये मिलता है हमें PHP माई एडमिन के अंदर। ठीक है, कहाँ पे जाना है, PHP माई एडमिन के अंदर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना नया डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे AMMAN, यहाँ पे याद रखना आप जो है केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और कोई दूसरी चीज यूज
नहीं कर सकते, हो जाएगा लेकिन बाद में चल के वो दिक्कत आपके सामने क्रिएट होगा। ठीक है, अमान और क्रिएट, अमान नाम का एक क्या बन गया, डेटाबेस बन गया। डेटाबेस को कहाँ पे जाके रखा, डेटाबेस नेम के अंदर। यूजर नेम क्या होता है, डिफॉल्ट, रूट, पासवर्ड खाली, डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट। अब जो टेबल प्रीफिक्स है, ये क्या होता है, ये टेबल की प्रीफिक्स मतलब उसके आगे का जो वो होता है ना, आइडेंटिफिकेशन वो होता है, ये चीज जो है यहाँ पे। जैसे ये है ना WPJ आ रहा है, ये टेबल प्रीफिक्स होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो किसी और प्रीफिक्स में। जैसे अगर आपको लिखना है, जैसे MP लिखना है, ठीक है। हेलो, हाँ सौरभ। अरे यार मैंने 6 बजे के लिए बोला था यार, 7 बजे के बैच स्टार्ट हो गया मेरा। हाँ तो बैच स्टार्ट हो गया ना मेरा जल्दी, बच्चे आ गए, जल्दी खत्म करके जल्दी निकल जाऊंगा। ठीक है, MP यहाँ पे लिखा हमने। अब इसका क्या करना है, ये क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा। ठीक है, सबमिट किया, होते हैं कि MP और एक और नहीं, कुछ भी हम लिख सकते हैं उसको। हाँ, ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, इसमें ऑटो कनेक्शन है, मैं इसको ऐसे करूंगा ना, ऐसे बदलूंगा, ये बंद हो जाएगा अपने। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा साइट टाइटल, ये क्या होता है हमारी, ये वेबसाइट के लिए होता है। वो क्या था, डेटाबेस के लिए जो हम एडमिन के अंदर लॉगिन करते हैं। नहीं, वो क्या था, डेटाबेस के लिए था। ये क्या है, एडमिन के अंदर जो हम लॉगिन करेंगे उसके लिए। यहाँ पे यूजर नेम एडमिन, साइट टाइटल, ये मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहले से सजेशन आ रहा था तो मैंने डाल दिया। यहाँ पे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड ADMIN, एडमिन यहाँ पे क्या डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कंफर्म करना पड़ेगा, वीक पासवर्ड है हमारा। अब देखो यहाँ पे ईमेल आईडी हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक, इसे हम चेंज कर सकते हैं अंदर से, ये इसको वेरीफाई नहीं करता है। और ये क्या होता है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, कि आप अगर इस पे चेक कर दोगे तो आप इस वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, ये आपको अनचेक छोड़ना पड़ेगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस, और यहाँ से आपका जो वर्डप्रेस है क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज, लॉगिन, एडमिन, एडमिन, ये सारी चीजें सेम ही है। लॉगिन किया मैंने, और ये क्या हो गया हमारा, एडमिन पैनल हमें शो हो रहा है, किसका, वर्डप्रेस का। क्लियर, जो वेबसाइट हमें देखने के लिए मिली है वो मिली है ये वाली 2024। उस टाइम पे देखा होगा, उस टाइम पे कुछ अलग आती थी, अरे आती थी, ये वाली आती थी। हाँ, और ये वाली दिखाई देती थी आपको 2023 की। वर्डप्रेस जो हमें तीन थीम प्रोवाइड करता है, 2022, 2023, 2024। जैसे 2025 आ जाएगा तो यहाँ पे 2025 आ जाएगा, 2022 हट जाएगा। और ये वाली हमें दिखाई देती थी। एक्टिव पे मैंने क्लिक किया, ये आती थी उस टाइम पे, ये वाली, है ना, ये थीम आती थी ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। अब जैसे ये हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, आज इसका हम क्या करते हैं, ओवरव्यू। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें हमें मिलती है, क्या क्या चीजें हमें इसमें नहीं मिलती। तो वर्डप्रेस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या है, ये हमें वर्डप्रेस के बारे में बता रहा है कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है क्या, आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड और आपका होम का पेज दोनों सेम होता है। इसके अंदर आपको क्या मिलती है, यहाँ पे वेबसाइट की हेल्थ आप देख सकते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको शो होगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे पोस्ट है, कोई पोस्ट आपकी ड्राफ्ट में पड़ी है, कोई पेज आपका ड्राफ्ट में पड़ा है, या कोई कमेंट अभी किसी ने नया किया, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, डैशबोर्ड पे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो रीसेंट कमेंट है वो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, या उसका यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे कितने अप्रूव हैं, कितने पेंडिंग में, सारी चीज आपको दिखेगी। ये आपका क्विक ड्राफ्ट है। क्विक ड्राफ्ट ऐसे है, ये जैसे स्टिकी नोट होता है, स्टिकी नोट जैसे आपको कुछ चीज सेव करनी है जल्दी जल्दी में, जैसे न्यू SITE न्यू साइट बनानी है हमें, और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है उसको लेकर, तो मैं सेव ड्राफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और ये सेव होगा कहाँ पे, पोस्ट के अंदर जाके। ठीक है, वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं ना। हाँ, वो चीज केवल हम ही देख सकते हैं। और ये वर्डप्रेस के न्यूज एंड इवेंट है, जैसे ये हमने डाला पोस्ट के अंदर, अगर हमें देखना है तो ये देखो न्यू साइट है और ड्राफ्ट में चला गया बेसिकली। क्लिक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो डैशबोर्ड के बाद अपडेट मिलता है आपको। अपडेट वाले सेक्शन पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप, कौन सा है अपडेट, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड अपडेट सारे मिलेंगे। और वो कहाँ नहीं, वर्डप्रेस से रिलेटेड सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और थीम से रिलेटेड, प्लगइन से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे वो आपको अपडेट वाले सेक्शन पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा पोस्ट है। पोस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पोस्ट डालते हैं, ब्लॉक करते हैं। अब देखो पोस्ट यहाँ पे हमने डाला, ऑल पोस्ट, यहाँ पे हम अपने सारे पोस्ट को चेक कर सकते हैं कि हमने कितने पोस्ट डाले हुए हैं, किए हुए हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है यहाँ पे आपका, कि न्यू पोस्ट हम डाल सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी, कैटेगरी पता है कैटेगरी क्या होती है? जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है ना, कि जैसे मेल फीमेल दो कैटेगरी हो गई। इसके बाद और क्या हो गया, जैसे मेल फीमेल के अंदर, मेल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हम देख सकते हैं। जैसे मेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन। अरे नहीं, बच्चे, बूढ़े, जवान, ऑर्गेनिज्म, है ना, बच्चे, बूढ़े, जवान, है ना, ये किस में आ गया, मेल की कैटेगरी में आ गया। फीमेल कैटेगरी में बच्ची, बूढ़ी, जवान, है ना, ये इसकी कैटेगरी में आ गया। और अगर कैटेगरी में जाए, अगर जैसे ये है, अगर अब हम जो है इसकी बात करते हैं, कैटेगरी की, कपड़ों से रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट है हमारा, तो अलग अलग कैटेगरी हो गई। और मेल के अंदर भी जो बच्चे हैं उनके अंदर भी और सारी कैटेगरी हो जाएंगी, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म, और पैंट शर्ट, टी शर्ट, ये सारी, ये क्या होगी कैटेगरी, सर्दियों की, गर्मियों की, बरसात की। इस तरीके से कैटेगरीज अलग अलग आती है। क्लियर है यहाँ तक कैटेगरीज पूरी? कैटेगरीज करो, कैटेगरीज कंप्लीट है। इसके बाद आता है टैग। टैग जो होता है, टैग आपके कैटेगरी के अंदर भी आता है और टैग के अंदर तो खुद रहता ही है। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे टैग आप जानते हैं, हैशटैग इंस्टाग्राम पे, वहां पे क्या काम होता है हैशटैग का, तो लिखने पड़ते हैं या फिर अपना आप दे हाँ, सकते हैं तो क्यों हम लिखते हैं उस हैशटैग को, ताकि वो रैंक करे। रैंक कैसे करेगा हैशटैग की हेल्प से? हैशटैग जो है, जैसे आपने कोई हैशटैग लिखा तो वो पोस्ट जो है उस टैग के अंदर सेव हो जाती है, और जो लोग उस टैग को सर्च करते हैं तो इसका मतलब आपकी इमेज को भी वो लोग सर्च करते हैं, मतलब लिंक जुड़ जाता है आपस में एक दूसरे का, जैसे ये होता है। अब अगर हम यहाँ पे कैटेगरी की बात किया था, तो कैटेगरी जैसे शूज है, तो कुछ शूज ऐसे होते हैं जिनको लेडीज भी पहन सकती है, जेंट्स भी पहन सकते हैं, तो उन्हें हम टैग के अंदर डाल सकते हैं, है ना, ये शूज। दूसरा शूज जो दोनों प्रोफाइल पे दिखे। दूसरी चीज क्या है कि जैसे ये कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज है, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या करा रहे हैं हम, फोटोशॉप करा रहे हैं, फोटोशॉप वगैरह। इलिस्ट्रेटर करा रहे हैं, ये चीजें करा रहे हैं।
वेब डिजाइनिंग के अंदर भी फोटोशॉप करा रहे हैं, तो फोटोशॉप को हम अलग टैग के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि दोनों चीज के अंदर है। फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज भी हमें दिखेगा और उसका वेब डिजाइनिंग का पेज भी हमें दिखेगा। तो इस तरीके से ये टैग का यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें होती है आपकी, जो भी आपका मीडिया फॉर्मेट जो होता है, जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, जितनी भी ये सारी चीजें हैं कहाँ पे मिलेंगी आपको, मीडिया के अंदर। ठीक है, जैसे ये है ना मीडिया के अंदर लाइब्रेरी में। फाइल अपलोड कर सकते हैं सब डाउनलोड। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे है ना इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, अचीव, सेपरेट सीट। बताया। ये नहीं बताया। और जो आप नॉर्मल से बात से वो भी बताते हैं, ऊपर ऊपर का बताता है। अरे वो छोड़ो, वो क्या बताया था क्या नहीं बताया था, यहाँ पे फोकस करें। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग भी आप अपनी चीजों को फिल्टर कर सकते हो कि कितनी तारीख को मैंने कौन कौन से पोस्टर या इमेज जो है अपलोड किया था इस पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद आते हैं न्यू फाइल। न्यू फाइल हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरी फाइल हम यहाँ से फोल्डर के फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, फिर बाद में उनको यूज करते रह सकते हैं जगह जगह। सर अगर मैं इसे बना रखी तो मैं कर सकता हूँ हाँ VS ठीक कोड है। में, मतलब बना। नहीं, हम्म। अच्छा VS कोड के जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के अंदर, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। उसके लिए अलग तरीका होता है, उसको भी मैं बता दूंगा बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पे ऑल पेजेस है। ऑल पेज के अंदर आपको क्या दिखेंगे, सारे पेजेस दिखेंगे जितने पेज आपने बना रखे हैं। अब पेज और जो पोस्ट होता है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर जैसा दिखता है। पेज अलग होता है, पोस्ट अलग होता है। पोस्ट कैसे, पोस्ट पोस्ट डाल सकते हैं हम, पेज पूरा पेज होता है। तो पोस्ट का पूरा पेज नहीं होता। होता है लेकिन उसमें पोस्ट कर देते हैं इमेज वगैरह। इसमें डिफरेंस ये होता है कि पोस्ट को भी जो है हम किसी ना किसी पेज पर ही अपलोड करते हैं, बिना पेज के थोड़ी किसी पोस्ट का हम अपलोड करेंगे। बिना पेज के पोस्ट अपलोड हो जाएगी, नहीं होगी। ये चीज हटाओ यहाँ से, हो गया ना, हटाओ हटाओ, हाँ 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 दिखा दिया। अब यहाँ पे कमेंट है कि जो भी कमेंट आएगा आपकी पोस्ट के ऊपर वो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये है, ये आपका ब्लॉग है, यहाँ पे मैंने किसी ने कोई कमेंट किया पोस्ट, और ये कमेंट यहाँ पे हुआ, और ये हमें कहाँ पे देखा, कमेंट्स के अंदर। ठीक, क्लियर है। अब देखो ये तो अप्रूव हो गया पहले ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वाली जगह पे इसको लॉग इन किया हुआ है। अगर मैं इनकॉग्निटो से इसको डालता हूँ कमेंट को, तो इसको पहले अप्रूव करवाना पड़ेगा। नेम, ईमेल यहाँ पे पूरी डालनी पड़ेगी, वेबसाइट, पोस्ट, कमेंट, और ये मॉडरेशन में चला जाएगा कि यूर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। मीन्स जब तक इसको ये वेरीफाई नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा एडमिन, तब तक ये कमेंट जो है पब्लिकली शो नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ पे अप्रूव करेंगे तब जाके वो शो होगा यहाँ पे। ठीक है, वरना अगर इसमें हम देखें, कहाँ यहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे। कहाँ गया, ऐसा है क्यों पे? ये है ना यहाँ पे देखो, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये वाला तो हमने एडमिन ने किया था ना, क्योंकि लॉगिन जो कर रखा है हमने, इस वजह से एडमिन तो कुछ भी कर सकता है। दूसरा वाला नहीं दिख रहा क्योंकि, ये वाला दूसरा वाला नहीं दिख रहा क्योंकि इसको अप्रूव नहीं किया हमने। यहाँ पे अप्रूव करूंगा और दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं, क्विक एडिट, एडिट भी इसको कर सकते हैं, इस वाले कमेंट को। रिप्लाई देना है, रिप्लाई भी हम यहाँ से कर सकते हैं। रिप्लाई, रिप्लाई हो गया, और यहाँ से आ गया रिप्लाई। ठीक है, ये आया। ठीक है, इसके बाद अपेयरेंस है। अपेयरेंस के अंदर थीम वगैरह जो हम डाउनलोड करते हैं, प्लगइन के अंदर प्लगइन डाउनलोड करते हैं, यूजर के अंदर सारे यूजर्स हम देख सकते हैं, जितने भी यूजर हैं, वो चाहे बैकएंड के हों, आपके सब्सक्राइबर हो, कोई भी हो, सारे यूजर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एडमिन जो है, एडमिन भी एक यूजर है, लेकिन वो उसका रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, प्रोफाइल हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। टूल है यहाँ पे कि कौन कौन से टूल आपको मिल रहे हैं।
ये इंपोर्ट डेटा है, यहाँ से आप डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करा सकते हो। अब देखो, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, जैसे आप एक्सपोर्ट कराते हैं इसको, तो ये वर्ड प्रेस का डेटा जो है एक्सपोर्ट कर देगा पूरा। उस डेटा को आप किसी दूसरे वर्ड प्रेस पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा यूज नहीं कर सकते, वैसे भी यूज कर सकते हो। VS कोड में कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, यहाँ से जो पर्सनल डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इरेज डिलीट कर सकते हो डेटा को। और ये प्लगइन एडिटर है और ये थीम एडिटर है। इसके बाद ये सेटिंग है, सेटिंग बताऊंगा बाद में जब सेटिंग का काम आए। ठीक है, ये पता चल गया आपको। सर ऊपर करना होगा। अभी इतने ही है जो वर्ड प्रेस, जितना हमें मिलता है ना उतने ही मिलते हैं, उसके बाद के ऑप्शन हमें कम मिलते हैं। सर ये क्या है? इसमें टूल्स वगैरह मिलते हैं हमें, मतलब यहाँ से हम, यहाँ पे अभी हमें नहीं मिल रहा है ना, ये हमें जो है वो डालना पड़ेगा पेड थीम्स के अंदर या किसी ऐसी चीज के अंदर, ये अपने आप मिलता है हमें ना। ये तो अभी कुछ होता नहीं है, जब हम थीम या वो कुछ डाउनलोड करते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, वो इसमें हमें मिलता है। ठीक है, सर कहीं वहाँ से वो फाइल डाउनलोड करके बताओ। कहीं और से मतलब। ठीक है, वो वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें अपलोड करनी है। अच्छा वो, मैं कुछ खा के आऊँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो चलो मैं अभी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, wordpress.org पे मैं गया। ठीक है, यहीं से डाउनलोड करनी है मतलब? कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ्री में जो है ना, फ्री में थीम वो यहीं पे दे देता है थीम। ठीक है, थीम की कह रहे हो ना, थीम जैसे सपोज करो ये अस्त्र थीम जो है वो डाउनलोड करनी है, सर यूज करें ये ऐसे डाउनलोड करके लगा रखती है। नहीं, मतलब वहाँ पे लगाई थी। यूज डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। नहीं ना, तो मैं अभी इम्पोर्ट कराना सिखा रहा हूँ। ये डाउनलोड क्या एक्स्ट्रा को कहाँ पे मिलेगी हमें, फाइल के अंदर, ये आ गई ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। कुछ नहीं करना है, थीम पे जाना है, अरे प्लगइन पे मैं गया, थीम पे जाना है, ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम, चूज फाइल, एस्ट, अपलोड, इंस्टॉल नाउ। कई सारे तरीके होते हैं इसके ना, पहले इसको यही कि आपको जिप जाप करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अनजिप कर देगा उसे। तो सर अगर किसी और वेबसाइट डाउनलोड तो चल जाएगा ना सर? हाँ इसको वो नेम वगैरह ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल, सारा कुछ कर सकते हो, हो गया ना। थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, थीम मिल गया हमें, आ गया, अब एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वीडियो में अभी भेज सकते हैं।